A very good morning class. Hope you all are fit and fine. Welcome once again in my physical education class. तो काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा था. फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कैसे करना है, उस प्रैक्टिकल कॉपी में किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है. फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाम से ही जाहिर है कि आपको जो भी एक्टिविटी करना लिखना है उसमें फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल की कॉपी में ही करना है. आई रिपीट, ओनली इन योर फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी. तो उसमें आपको जो भी काम करना है, आपको जो भी वर्क दिया जाएगा वो आपको फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी में ही करना है. वो कॉपी कहीं से भी आप ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है. कोई भी कॉपी आप ले सकते हैं, किसी भी पब्लिशर की कोई भी कॉपी आप फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल की होनी चाहिए. वो साइंस की या बायोलॉजी की नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सिर्फ फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल की. ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपके मेंशन किए हुए हैं. फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले आपका फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में मैंने आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ. ये आपकी फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी है. कोई भी किसी भी पब्लिशर की कहीं से भी आप ले सकते हो. उसके साथ मैंने इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी में आपको ये मेंशन होते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, और इन फ्यूचर आपको मेजर गेम भी तैयार करना है तो वो सारी डिटेल्स आपको हर एक गेम की इसमें मेंशन होती है. और इससे आपका जो पेपर आजकल जो पेपर डिज़ाइन किया जा रहा है वो आपका MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए होते हैं फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी में. तो आप ये फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी में ही अपने सारे चीज़ें करेंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इस पर सर्टिफिकेट बना होता है जिसमें आपकी डिटेल्स भरने के बाद आपको जो है ये सारी डिटेल्स मैं आपको भरना होगी. इस पर सिग्नेचर होंगे, आपके जो है स्पोर्ट्स टीचर के सिग्नेचर होंगे और इसमें आप प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे. एज अ रिकॉर्ड जो है ये CBSE में भेजा जाता है. तो इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है वो सिर्फ आपको फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी में ही करनी है. तो सबसे पहले इसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी में, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सारी नॉलेज होती है. इसमें इंडेक्स होती है, इंडेक्स में आप डिटेल्स भरेंगे क्या क्या आपको भरना है, किस तरीके से भरना है. सबसे पहला पेज इसका जो है स्टार्ट होता है इंडेक्स के बाद. ये पेज स्टार्ट हो रहा है. इस पेज को आप खाली छोड़ दीजिए और इसको खाली ब्लैंक छोड़ने के बाद आपका ये पेजेस शुरू हो जाएंगे. यहाँ पे आपको मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट 21 जून को दिया था योगा का. तो योगा का आपको प्रोजेक्ट इसमें करना है और कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ. कौन कौन से आसन करने हैं, किस तरीके से करने हैं, सब कुछ बताया जा चुका है उस नोटिस में भी. और मैंने आपको जो भी नोटिस दिए हैं या आपके ग्रुप में वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं. अब योगा में जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो प्लेन पोर्शन है यहाँ पर उसकी फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो पेस्ट करेंगे. आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं. कोई भी जो आसन आपने सेलेक्ट किए हैं 5 आसन, तो उसमें उसके बारे में उसके स्टेप्स लिखने, उसके बाद उसके स्टेप्स के बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं उस आसन के वो आपको लिखने हैं. एंड आफ्टर दैट उसके रिस्ट्रिक्शंस, यानी किसको वो आसन नहीं करना चाहिए, ये आपको लिखना होगा. तो ये सारी चीज़ें एक आसन आपका एक पेज पर आ जाएगा. ऐसे आपको सारे 5 आसन, पूरे के पूरे 5 आसन आपको इसी तरीके से लिखने हैं. और इससे पहले जो मैंने आपका जो फर्स्ट पेज आपका खाली जो आया था उसमें आपको ये जो मेरे पीछे फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या क्या टेस्ट हैं इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ. आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है लेकिन मैं इसको आपको स्पेशली बताने जा रहा हूँ क्या क्या टेस्ट हैं. सबसे पहला टेस्ट है BMI, बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसकी शेड्यूल होता है. इसमें आप अंडरवेट, ओवरवेट और जो है आपका अंडरवेट, ओवरवेट, हेल्दी और जो ओबीज की जो कैटेगरीज होती हैं वो मैं सारा पढ़ा चुका हूँ. आपको क्लास में ही पढ़ाया है मैंने, ऑनलाइन भी आपको पढ़ाया है. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है. आप अपना BMI कैलकुलेट करेंगे, आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, हाइट का स्क्वायर करके
आप लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, आपका वेट जो है केजी में होना चाहिए और हाइट आपकी मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, जो भी रीडिंग आती है उसको आप मेंशन करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसकी रीडिंग मेंशन करेंगे। दूसरे पेज पर आता है आपका मस्कुलर, उसी पेज पर नेक्स्ट पॉइंट आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ में आपके हैं पुशअप्स। तो पुशअप्स आप एक टाइम पर कितने रेपिटेशंस ले सकते हैं पुशअप्स के। पुशअप्स जो है गर्ल्स के लिए नी सपोर्ट पुशअप्स होता है और उनके बॉयज़ के लिए नॉर्मल पुशअप्स होते हैं, और एक बार में आप कितने पुशअप्स कर सकते हैं वो आपने लिखना है, वो पुशअप्स करके देखना है और आपको वो पुशअप्स लिखना है। 8, 9, 10 जो भी आप लिख सकते, जो भी आप कर सकते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस में क्या चीज़ है, इंड्योरेंस में आपका जंपिंग जैक और ऑन स्पॉट जंप। जंपिंग जैक क्या होता है, खड़े होकर आपको अपने बॉडी को जंप कराना है, हाथों को ऊपर ले जाकर। ठीक है, जंपिंग जैक आपको सबको मैंने क्लास में पढ़ाया भी है। उसके कितने ज़्यादा से ज़्यादा जंपिंग जैक या ऑन स्पॉट जंप कर सकते हैं 1 मिनट में। ठीक है, वो आपको लिखना है। ठीक है, जो भी रीडिंग आती है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आता है नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्रंचेस आपको करना है, क्रंचेस कह लीजिए या सिटअप्स कह लीजिए। क्रंचेस आपको बता चुका हूँ कैसे करने, कितने क्रंचेस आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्रंचेस आप कर सकते हैं 1 मिनट में, वो आपको करके लिखना है जो रीडिंग आती है उसकी। ठीक है, इसके बाद 5th आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या है, 1 लेग बैलेंस, यानी फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में 1 लेग बैलेंस, एक पैर से आपको अपनी बॉडी बैलेंस करना है और उसका जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो आपको लिखना है, यानी कितनी देर तक आप अपनी बॉडी को एक पैर पर बैलेंस कर सकते हैं। वो ये 5 पॉइंट्स लिखने के बाद आपके 2 पॉइंट्स और आते हैं। एक है आपका नंबर 6 प्लेट टैपिंग। प्लेट टैपिंग क्या होता है कि आपने किसी भी टेबल पर, सपोज दैट ये टेबल है, इस पर आपने हाथ रखा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 1 मिनट तक आप जितनी बार टैप करते हैं वो प्लेट टैपिंग कहलाती है। उसकी काउंटिंग आपको लिखना है प्लेट टैपिंग में 6 नंबर पर। इसके बाद आता है 7 लास्ट जो है वो है आपका बॉल टॉस। एक वॉल से, एक दीवार से आप 6 फीट की डिस्टेंस पर आप खड़े हो जाते हो और एक टेनिस बॉल ले लीजिए, उसको आपको बॉल पर थ्रो करना है, दीवार पर थ्रो करेंगे ऐसे अंडर हैंड, अपर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे थ्रो करना है और लेफ्ट हैंड से कैच करना है। राइट हैंड से थ्रो करेंगे, जब वो लग कर वापस आएगी तो लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे उसको, फिर लेफ्ट हैंड से थ्रो करेंगे, फिर राइट हैंड से उसको कैच करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स आप 1 मिनट में कितनी बार कर लेते हैं ये आपको लिखना है। तो इसके साथ आपका ये पूरा टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। ये टेस्ट आपने, इसकी रीडिंग जो है आपको, जो जैसे मैंने बताया फर्स्ट कॉपी में, वो रीडिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। जो इंडेक्स के पास जो पहला पेज है इस पर लिखेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो आप लिखेंगे और यहाँ पर आपको ये रीडिंग लिखनी होगी। जो भी रीडिंग आती है आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, वो रीडिंग लिखेंगे। उसके बाद आपका जो मैंने आपको एक पेज में आपको एक डिटेल्स मैंने आपको फॉर्म आपको मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूँगा। उसको आपको देखना है, उसको समझना है और उसको देखना है, उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है। उसमें आपकी बॉडी मेजरमेंट है और उसमें आपकी डिटेल्स है, आधार कार्ड नंबर, क्लास एंड सेक्शन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स है। वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और उस प्रिंट आउट में उस फॉर्म को पूरा फिल करना है। और फिल करने के बाद आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें जो टेस्ट आपका लिखा है, एक तरफ टेस्ट जो लिखा है अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके दूसरे पेज पर आप इसको पेस्ट कर देंगे, उस पेज को उस पर पेस्ट कर देंगे पूरा भरने के बाद। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी का जो है ये आपको तैयार करना है। बाकी की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है। फिलहाल आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में इतना ही है। इसके अलावा और जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा और नेक्स्ट वीक से आपकी कॉपी जो है चेक करना शुरू हो जाएगा और आपके सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको कॉपी जो है नेक्स्ट वीक से चेक कराना शुरू कर देंगे। आप जिस डेट में कॉपी चेक कराएंगे उसी डेट को मेंशन किया जाएगा आपकी कॉपी पे और वही आपका रिकॉर्ड, ऐसा परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी जो आपके आने वाले वक्त में मार्किंग डिसाइड करती है। ठीक है, और भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। प्रैक्टिकल को लेके जो डाउट है वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई क्वायरीज हो तो आप
कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन सारा प्रैक्टिकल वर्क आपको फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी में ही करना है, इसके अलावा कहीं नहीं करना है। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट, ओनली यू हैव टू डू ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज इन योर फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।